एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा मोती, तो किसी ने सोना कहा। बादशाह अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर सोना ही सबसे कीमती चीज है तो बताओ, क्या कोई सोने का पेड़ उगा सकता है? ये सुनते ही सभी दरबारी चौंक गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सोने का पेड़? ये कैसे संभव है? अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी इस शर्त को पूरा करेगा और मेरे लिए सोने का पेड़ उगाएगा, उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं कर सका तो उसे इस दरबार में अपनी मूर्खता स्वीकार करनी होगी। अब ये एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। कोई भी दरबारी इस शर्त को पूरा करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा था। आखिर सोना कोई बीज तो नहीं जिसे मिट्टी में डालकर पेड़ उगाया जा सके। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह शर्त असंभव नहीं, बल्कि केवल चतुराई की परीक्षा थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी शर्त बहुत अनोखी है, लेकिन सोने का पेड़ उगाने के लिए एक विशेष प्रकार के बीज की आवश्यकता होगी, और वो केवल एक ईमानदार व्यक्ति ही प्रदान कर सकता है। अकबर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, अच्छा, तो हमें उस बीज को कहां से लाना होगा? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ये बीज सिर्फ उस व्यक्ति के पास होगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, कभी बेईमानी न की हो और कभी किसी का अहित न किया हो। अगर दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है तो कृपया वो आगे आए और हमें वो बीज दे। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सभी जानते थे कि उन्होंने अपने जीवन में कभी न कोई झूठ जरूर बोला होगा या किसी न किसी रूप में कोई गलत काम किया होगा। बादशाह अकबर भी थोड़ा असहज हो गए। वे सोचने लगे कि क्या वे स्वयं इस शर्त को पूरा कर सकते हैं। कुछ देर तक जब कोई आगे नहीं आया तो बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर हमें सोने का पेड़ उगाना है तो हमें वो विशेष बीज चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हो। इसका अर्थ यह है कि सोने का पेड़ उगाना संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की बात को समझा और जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से हमें चौंका दिया। वास्तव में सोने का पेड़ उगाना असंभव है, लेकिन तुमने इसे साबित करने का जो तरीका अपनाया वो अद्भुत था। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, हमेशा की तरह तुमने फिर से ये साबित कर दिया कि कोई भी समस्या बुद्धि और समझदारी से हल की जा सकती है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ चीजें असंभव होती हैं, लेकिन उन्हें प्रमाणित करने के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य कितना ऊंचा होता है। बीरबल की तरह हमें भी हर समस्या का हल सोच समझकर निकालना चाहिए और कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने बुद्धि विवेक का त्याग नहीं करना चाहिए। कहानी 2। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। चांदनी रात थी और आसमान में चमकता चांद बेहद खूबसूरत लग रहा था। अकबर ने चांद की ओर देखते हुए मजाकिया लहजे में कहा, क्या कोई है जो इस चांद को मेरे महल के आंगन में लाकर दिखा सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी इस असंभव कार्य को सुनकर सोच में पड़ गए। कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आखिरकार अकबर ने अपनी नजरें बीरबल की ओर घुमाई और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम इस चांद को जमीन पर ला सकते हो? बीरबल कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, अगर आप कल रात तक इंतजार करें तो मैं चांद को आपके महल के आंगन में जरूर ले आऊंगा। अकबर को बीरबल की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वे उत्सुकता से अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली रात बीरबल ने महल के आंगन में एक बड़ी सी चांदी की थाली में पानी भरवाया और उसे खुले आकाश के नीचे रख दिया। जैसे ही चांद आसमान में चमका, उसकी सुंदर छवि उस पानी में साफ दिखाई देने लगी।
बीरबल ने बादशाह अकबर को आंगन में बुलाया और चांदी की थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, लीजिए जहांपनाह, चांद जमीन पर हाजिर है। अकबर ने पानी में चांद की झलक देखी और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम सच में कमाल के बुद्धिमान हो। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। दरबार में मौजूद सभी लोग बीरबल की इस अनोखी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। अकबर ने खुश होकर बीरबल को इनाम दिया और एक बार फिर उनकी चतुराई को सलाम किया। सीख, कभी कभी समस्या का हल सीधा नहीं होता, लेकिन अगर बुद्धि और चतुराई से सोचा जाए तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सोचा कि जीवन में सच्ची बुद्धिमत्ता क्या होती है और इसे कैसे अपनाया जाए। उन्होंने तुरंत अपने प्रिय मंत्री बीरबल को बुलाया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूं कि जीवन की 5 सबसे बड़ी सीखें क्या है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जीवन की कई सीखें, लेकिन मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति एक सफल और सम्मानित जीवन जी सकता है। पहली सीख, सच का मार्ग कभी मत छोड़ो। बीरबल ने कहा, झूठ और छल से कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सही है बीरबल। सत्य और ईमानदारी ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। दूसरी सीख, धैर्य सबसे बड़ा धन है। बीरबल ने आगे कहा, जीवन में धैर्य सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वो अंततः सफलता प्राप्त करता है। जल्दबाजी में किए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। अकबर ने विचार किया और बोले, ये बिल्कुल सही कहा तुमने बीरबल। कई बार हम गुस्से या जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। तीसरी सीख, सम्मान दो, सम्मान पाओ। बीरबल ने कहा, अगर आप दूसरों को सम्मान देंगे तो बदले में आपको भी सम्मान मिलेगा। जो व्यक्ति छोटों का सम्मान करता है और बड़ों का आदर करता है वो समाज में हमेशा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक राजा को भी अपने प्रजा का सम्मान करना चाहिए। चौथी सीख, ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं। बीरबल ने चौथी सीख बताते हुए कहा, धन और संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान और बुद्धिमानी हमेशा आपके साथ रहती है। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। अकबर ने सहमति जताई और बोले, इसका अर्थ है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। पांचवी सीख, करुणा और दया ही सबसे बड़ी ताकत है। अंत में बीरबल ने कहा, जो व्यक्ति करुणा और दया की भावना रखता है वो सबसे शक्तिशाली होता है। क्रोध और घृणा से किसी का भला नहीं होता, लेकिन प्रेम और दया से बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और बोले, तुम्हारी ये 5 सीखें सचमुच अनमोल है। अगर हर कोई इन्हें अपने जीवन में अपना ले तो संसार और भी बेहतर बन सकता है। शिक्षा, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सत्य, धैर्य, सम्मान, ज्ञान और करुणा सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अगर हम इनका पालन करें तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो सकता है। कहानी 4। शहर के एक धनी व्यापारी की सोने की अंगूठी खो गई थी। उसकी खोजबीन के दौरान संदेह एक गरीब महिला पर गया जो व्यापारी के घर काम करती थी। बिना किसी ठोस प्रमाण के व्यापारी ने उस महिला को चोर कहकर दोषी ठहरा दिया। महिला ने बार बार कहा कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन व्यापारी और उसके नौकर उसे चोर साबित करने पर अड़े हुए थे। मामला इतना गंभीर हो गया कि बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। बीरबल की सूझबूझ। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि इस मामले की तह तक जाए और सच्चाई का पता लगाए। बीरबल ने पहले महिला
और फिर व्यापारी से पूरी घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ की। फिर उन्होंने दरबार में घोषणा की, जिस किसी ने भी ये अंगूठी चुराई होगी, उसके हाथों में जादू का असर होगा। मैं एक विशेष परीक्षण करूंगा जिससे चोर का पता चल जाएगा। बीरबल ने एक चाल चली। उन्होंने सभी संदिग्धों को एक एक करके दरबार में बुलाया और उनके हाथों में हल्दी लगवाई। फिर उन्होंने कहा, अब हम कुछ देर प्रतीक्षा करेंगे। जिसके हाथ पीले नहीं होंगे वही चोर होगा। सभी लोग हैरान थे कि ये कैसा परीक्षण है। थोड़ी देर बाद सभी के हाथ हल्दी से पीले हो गए, लेकिन व्यापारी के नौकर के हाथ वैसे के वैसे रहे। बीरबल ने तुरंत कहा, यही असली चोर है। बीरबल ने समझाया कि चोर को यह डर था कि हल्दी लगने से उसका अपराध साबित हो जाएगा, इसलिए उसने बहुत हल्का हाथ लगाया और तुरंत धो दिया, जबकि निर्दोष लोगों ने बिना किसी भय के हल्दी को पूरी तरह से अपने हाथों में लगा लिया था। नौकर को जब घेरा गया तो उसने स्वीकार किया कि वही असली चोर था और उसने अंगूठी व्यापारी के घर के पीछे मिट्टी में गाड़ दी थी। तुरंत सैनिकों ने वहां जाकर अंगूठी बरामद कर ली। बादशाह अकबर ने महिला को निर्दोष घोषित कर दिया और व्यापारी को चेतावनी दी कि वह किसी पर झूठा आरोप न लगाए। चोर को दंडित किया गया और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की गई। महिला ने बीरबल को धन्यवाद दिया और एक बार फिर बीरबल की चतुराई से एक निर्दोष को न्याय मिला। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बिना प्रमाण किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। चतुराई और सूझबूझ से सच्चाई का पता लगाया जा सकता है और निर्दोष को न्याय मिल सकता है। कहानी 5। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम बिना एक भी पैसे खर्च किए सबसे स्वादिष्ट भोजन कर सकते हो? दरबार में बैठे सभी लोग हैरान हो गए। बिना पैसे खर्च किए स्वादिष्ट भोजन कैसे संभव हो सकता है? यह सुनकर बीरबल ने कुछ क्षण सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, मैं आपकी इस शर्त को स्वीकार करता हूं। मुझे बस एक दिन का समय दे। अकबर ने हामी भरी और सभी दरबारी उत्सुकता से अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगले दिन बीरबल नगर की ओर निकल पड़े। उन्होंने बाजार में घूमते हुए विभिन्न प्रकार की दुकानों और लोगों का निरीक्षण किया। फिर वो एक खेत के पास पहुंचे, जहां किसान अपने खेत में काम कर रहे थे। बीरबल उनके पास गए और मदद करने की इच्छा जताई। किसान ने खुशी खुशी उन्हें अपने साथ काम करने दिया। बीरबल ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उन्होंने खेत में हल चलाया, पौधों की देखभाल की और किसान के साथ फसल काटने में मदद की। शाम होते होते किसान ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। बीरबल ने बड़े प्रेम से किसान के परिवार के साथ भोजन किया। वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, क्योंकि वो मेहनत की कमाई का फल था। अगले दिन दरबार में बीरबल वापस लौटे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या तुमने बिना पैसे खर्च किए स्वादिष्ट भोजन किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ जहांपनाह, मैंने पूरा दिन खेत में काम किया और बदले में किसान ने मुझे अपने घर बुलाकर स्वादिष्ट भोजन कराया। यह भोजन मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट था, क्योंकि इसमें मेरी मेहनत का स्वाद मिला हुआ था। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर की सराहना की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकता है। शिक्षा: इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे स्वादिष्ट भोजन वही होता है जो मेहनत से कमाया गया हो। पैसा ही हर चीज का मूल्य नहीं होता, बल्कि परिश्रम, समर्पण और ईमानदारी से अर्जित चीजों का स्वाद सबसे अलग और अनमोल होता है। कहानी 6। एक दिन दरबार में अकबर और उनके दरबारी चर्चा कर रहे थे। तभी बादशाह अकबर के मन में विचार आया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए एक कठिन परीक्षा ली जाए। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम वास्तव में हर समस्या का हल निकाल सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें एक असंभव कार्य सौंपता हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। कृपया बताइए, मुझे क्या करना होगा? अकबर ने कहा, तुम्हें ऐसी चीज लाकर देनी होगी जो न पूरी तरह से ठोस हो, न पूरी तरह से तरल, और न ही पूरी तरह से गैस हो। यदि तुम ये कर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा कि तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो। परंतु यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें अपना मंत्री पद छोड़ना होगा। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि यह तो असंभव है। कोई भी वस्तु या तो ठोस होती है, या तरल, या फिर गैस। तीनों अवस्थाओं का मिश्रण कैसे हो सकता है? परंतु बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने बादशाह को प्रणाम किया और बोले, जहां पनाह, मुझे कुछ समय दे, मैं आपकी शर्त पूरी कर दूंगा। बीरबल महल से बाहर निकले और गहरे सोच में डूब गए। उन्होंने कई लोगों से चर्चा की, कई स्थानों पर गए, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो बादशाह की शर्त पर खरी उतर सके। एक दिन जब बीरबल गांव की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक ग्वाला भैंस का दूध निकाल रहा था। तभी उनके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। उन्होंने ग्वाले से थोड़ी मलाई मांगी और उसे लेकर महल की ओर चल दिए। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बादशाह अकबर के सामने वो मलाई प्रस्तुत की। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, ये क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये वही चीज है जिसे आपने मांगा था। ये न पूरी तरह से ठोस है, न पूरी तरह से तरल, और न पूरी तरह से गैस। अकबर ने ध्यान से मलाई को देखा और सोचा, वास्तव में मलाई न पूरी तरह से जमती है, न पूरी तरह से बहती है, और उसमें हवा के बुलबुले भी होते हैं जो उसे गैस के समान बनाते हैं। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। मैं तुम्हारी चतुराई से बहुत प्रभावित हूं। बीरबल ने अपनी सूझबूझ और चतुराई से बादशाह की शर्त को पूरा कर दिखाया। उन्होंने ये साबित किया कि कोई भी समस्या असंभव नहीं होती, बस उसे सही तरीके से हल करने की जरूरत होती है। उनकी इस परीक्षा से हमें ये सीख मिलती है कि धैर्य और बुद्धि से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। यही कारण है कि बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। कहानी 7। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई की चर्चा पूरे राज्य में होती थी। लेकिन कुछ दरबारी इस बात से जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जिसका नाम राजा हरिदत्त था, हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन उसने एक चाल चली जिससे बीरबल की बुद्धिमत्ता को झूठा साबित किया जा सके। हरिदत्त ने बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा अपनी चतुराई का दिखावा करते हैं, लेकिन मैं साबित कर सकता हूं कि उनकी बुद्धिमत्ता सिर्फ एक दिखावा है। अकबर ने कहा, कैसे? हरिदत्त ने उत्तर दिया, अगर बीरबल सच में इतने बुद्धिमान हैं, तो वे बिना किसी सबूत के ये बता सकते हैं कि मेरे हाथ में इस समय क्या है। ये कहकर हरिदत्त ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और बीरबल की ओर देखा। दरबार में सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मंत्री जी, आप चाहते हैं कि मैं बिना देखे बता दूं कि आपकी मुट्ठी में क्या है। यह थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, मंत्री जी, आपकी आदतों को देखकर मैं कह सकता हूं कि आप हमेशा अपनी चालों से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी मुट्ठी में ऐसी चीज है जो मेरे लिए नुकसानदायक हो। लेकिन आप दरबार में हैं, तो जरूर कोई मजाकिया चीज होगी। मैं अनुमान लगाता हूं कि यह कोई तुच्छ वस्तु होगी, शायद एक मरा हुआ कीड़ा। हरिदत्त चौंक गया, क्योंकि उसकी मुट्ठी में सचमुच एक मरा हुआ कीड़ा था। दरबार में मौजूद सभी दरबारी हंस पड़े और बादशाह अकबर भी मुस्कुराने लगे। बीरबल ने आगे कहा, मंत्री जी, आपकी योजना यही थी कि अगर मैं सही उत्तर नहीं दे पाऊं तो आप मेरी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठा सकें। लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि आपकी नीयत ही आपका भेद खोल देगी। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की नीयत से ही
सब कुछ समझ लेता है। ये सुनकर अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और हरिदत्त को सबक मिल गया कि चालाकी से किसी को हराना आसान नहीं, खासकर बीरबल को। सीख: बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि लोगों के स्वभाव और परिस्थितियों को देखकर भी सही अनुमान लगा सकता है। छलकपट करने वालों की चालें उन्हीं पर भारी पड़ती है। कहानी 8। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनकी इच्छा थी कि वो अपने दरबारियों और खासकर बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक नई परीक्षा लें। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, आज मैं आप सभी के लिए एक अनोखी शर्त रखता हूं। ये शर्त ऐसी होगी जिसे पूरा करना लगभग असंभव होगा। यदि कोई इसे जीतता है तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन यदि हारता है तो उसे दंड भी मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर की चुनौतियां अक्सर कठिन होती थी और उनमें से कई पहले भी असफल हो चुके थे। अकबर ने आगे कहा, शर्त यह है कि जिसे भी मैं चुनूंगा उसे एक ऐसी चीज बेचनी होगी जिसे कोई खरीदना ही न चाहे। उसे किसी भी तरह इस बेकार चीज को किसी को बेचना होगा। यह सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए। ये कैसी शर्त थी? ऐसी चीज जो कोई खरीदना न चाहे, वो बिक ही कैसे सकती है? लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि वे कोई न कोई हल निकाल ही लेंगे। अकबर ने बीरबल को ये चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें ये चुनौती स्वीकार करनी होगी। यदि तुम इसे जीत गए तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन यदि हार गए तो तुम्हें दरबार में सबके सामने स्वीकार करना होगा कि इस बार अकबर की बुद्धि तुमसे अधिक थी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। अब कृपया मुझे वो वस्तु बताइए जिसे मुझे बेचना होगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें सच्चाई बेचनी होगी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। ये तो नामुमकिन था। सच्चाई कोई वस्तु नहीं थी और इसे खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन बीरबल ने बिना घबराए कहा, जहांपनाह, मैं ये कार्य 3 दिनों के भीतर पूरा कर दूंगा। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता को काम में लगाया। उन्होंने सोचा कि सच्चाई को किसी वस्तु की तरह बेचना असंभव तो है, लेकिन यदि इसे एक नए रूप में प्रस्तुत किया जाए तो शायद ये संभव हो सकता है। अगले ही दिन बीरबल एक व्यस्त बाजार में गए और वहां पर एक छोटी सी दुकान खोल ली। उन्होंने अपने नौकर को आदेश दिया कि दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाए जिस पर लिखा था, सच्चाई बिकाऊ है, मात्र 100 स्वर्ण मुद्राओं में अपनी पसंद की सच्चाई खरीदे। ये पढ़कर लोग चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सच्चाई बेची जा सकती है। जल्दी ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। एक अमीर व्यापारी जो काफी लालची था वहां आया और बोला, बीरबल, ये कैसी मूर्खता है? कोई भी व्यक्ति सच्चाई क्यों खरीदेगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मालिक, ये बहुत कीमती चीज है। यदि आप इसे खरीद लेंगे तो आपका जीवन बदल सकता है। व्यापारी को लालच आ गया। उसने सोचा कि शायद बीरबल के पास कोई अनमोल रहस्य होगा। उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, अब मुझे सच्चाई दो। बीरबल ने एक कागज लिया और उस पर लिखा, सच्चाई ये है कि अत्यधिक लालच मनुष्य को बर्बाद कर देता है। व्यापारी को यह पढ़कर गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह तो सभी जानते हैं, इसमें नया क्या है? बीरबल हंसकर बोले, लेकिन आपने इसे खरीदा है। अब ये आपकी अपनी सच्चाई है। आप चाहे तो इसे याद रखें, चाहे तो इसे दूसरों को बताएं। व्यापारी निराश होकर चला गया, लेकिन जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने सोचा कि बीरबल की बात सच है। अत्यधिक लालच की वजह से उसने कई बार गलतियां की थी। उसने निश्चय किया कि अब से वो लालच नहीं करेगा। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर के दरबार में जाकर कहा, जहांपनाह, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। मैंने सच्चाई को बाजार में बेच दिया और लोगों ने उसे खरीदा भी। अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि लोगों ने वास्तव में इसे खरीदा है।
बीरबल ने उन व्यापारियों और लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने सच्चाई खरीदी थी। वे सभी आए और बोले, हमने बीरबल से सच्चाई खरीदी और ये हमारे जीवन में काम आई है। अब हम पहले से अधिक समझदार और खुश हैं। अकबर ने यह सुनकर अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। सच्चाई को बेचना असंभव था, लेकिन तुमने इसे भी संभव बना दिया। वाकई मैं तुम्हारी चतुराई का कायल हूं। अकबर ने बीरबल को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और पूरे दरबार ने बीरबल की प्रशंसा की। सीख, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई अमूल्य होती है, लेकिन सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो इसे स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हो सकते हैं। जीवन में सच्चाई की कीमत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें सही दिशा दिखाती है। कहानी 9। एक दिन दरबार में चर्चा हो रही थी कि कौन सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तभी 3 प्रसिद्ध विद्वान अकबर के दरबार में आए। वे अपने ज्ञान और तर्क शक्ति पर बड़ा घमंड करते थे। उनके चेहरे पर ऐसा घमंड था जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उनके सिर पर रखा हो। अकबर ने उनका स्वागत किया और बोले, कहिए, दरबार में आपका आगमन किस लिए हुआ है? एक विद्वान आगे बढ़ा, जहांपनाह, हम तीनों बड़े ज्ञानी हैं। हमने कई राज्यों में अपने ज्ञान की धाक जमाई है, लेकिन सुना है कि आपके दरबार में एक बीरबल नाम का मंत्री भी बड़ा चतुर है। क्या वह हमारी परीक्षा में सफल हो पाएगा? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं, लेकिन अगर तुम परीक्षा लेना ही चाहते हो तो लो, पर ध्यान रहे, हारने पर शर्मिंदा भी होना पड़ेगा। तीनों विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा और गुप्त रूप से मुस्कुराए। उन्होंने पहले से ही एक जटिल पहेली तैयार कर रखी थी, एक ऐसी पहेली जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता। अगले दिन दरबार में सभी मंत्रियों, सैनिकों और राजगुरु को बुलाया गया। दरबार में एक विशेष चुनौती रखी गई थी और हर किसी की नजर बीरबल पर थी। एक विद्वान खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो इस पहेली का उत्तर दो। एक नदी है जिसके दोनों किनारे समान हैं, लेकिन उसमें पानी बहता नहीं। उसमें मछलियां रहती हैं, लेकिन उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। वो नदी सब जगह है, लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता। बोलो बीरबल, ये कौन सी नदी है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। बीरबल ने मूंछों पर हाथ फेरा और मुस्कुराए, लेकिन उत्तर नहीं दिया। अकबर की भौहें तन गई। क्या आज बीरबल सच में फंस गया था? तीनों विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा और विजयी भाव से मुस्कुराए। क्या हुआ बीरबल? क्या अब हार मान ली? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अब पूरा दरबार अचंभित था। बीरबल ने पहले कभी किसी पहेली के उत्तर में देर नहीं की थी। तो क्या सच में बीरबल इस बार मात खा जाएगा? क्या सच में मूर्ख विद्वानों की पहेली इतनी कठिन थी कि बीरबल भी हार मान ले? या फिर बीरबल के पास कोई और योजना थी? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल ने मूर्खता का पुरस्कार दिया। दरबार में भारी सन्नाटा था। बीरबल पहली बार किसी पहेली के उत्तर के लिए 1 दिन का समय मांग चुके थे। पूरा राजमहल बेचैनी से इंतजार कर रहा था कि बीरबल क्या जवाब देंगे। अगले दिन जैसे ही दरबार लगा, तीनों विद्वान पहले से ही अपने ऊंचे सिंहासनों पर बैठे थे, मानो उन्होंने पहले ही जीत दर्ज कर ली हो। अकबर भी गंभीर मुद्रा में थे। तो बीरबल, क्या तुमने हमारी पहेली का उत्तर खोज लिया? पहले विद्वान ने व्यंग्य से कहा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, मैंने सोचा बहुत, लेकिन यह पहेली जितनी कठिन दिखती है, वास्तव में उतनी ही सरल है। पूरा दरबार चौंक गया। क्या सच में बीरबल ने उत्तर खोज लिया? बीरबल आगे बढ़े और बोले, इसका उत्तर है नक्शे की नदी। नक्शे की नदी? तीनों विद्वानों ने एक साथ दोहराया, जैसे किसी ने उनके पैरों तले जमीन खींच ली हो। बीरबल ने समझाया, नक्शे में नदी होती है, उसके दोनों किनारे भी होते हैं, लेकिन पानी नहीं बहता। वहां मछलियां भी हो सकती हैं,
लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। वो हर जगह होती है, लेकिन वास्तव में कोई देख नहीं सकता। अब पूरी सभा ठहाके लगाकर हंस पड़ी। तीनों विद्वानों के चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। तो बीरबल ने ये पहेली हल कर दी, अकबर ने प्रसन्न होकर कहा। लेकिन बीरबल ने अपनी मुस्कान दबाए रखी और बोले, जहांपनाह, असली खेल तो अभी बाकी है। क्या मतलब? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने दरबार में एक बड़ा ताम्रपत्र मंगवाया, जिस पर लिखा था, महामूर्ख सम्मान। आज हम तीनों विद्वानों को यह सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी मेहनत से एक बेकार पहेली बनाने में अपना समय लगाया, जो जीवन में किसी काम की नहीं। अब तो पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीनों विद्वान अपमानित होकर सिर झुकाए खड़े रहे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल पहेली हल की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि बुद्धिमत्ता दिखाने और वास्तव में बुद्धिमान होने में बहुत अंतर होता है। लेकिन तभी बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यह केवल मूर्खता का पुरस्कार नहीं है। अब मुझे सबसे बड़ा मूर्ख भी ढूंढना है। अकबर चौंक गए। सबसे बड़ा मूर्ख? वो कौन हो सकता है? बीरबल रहस्यमय मुस्कान के साथ बोले, ये जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब अकबर ने सबसे बड़े मूर्ख की तलाश की। दरबार में अभी भी ठहाके गूंज रहे थे, लेकिन अकबर का मन किसी और ही विचार में उलझा हुआ था। बीरबल ने कहा था कि वो सबसे बड़े मूर्ख को खोजेंगे, पर क्या कोई सच में इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है? अगले ही दिन अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, यदि तुम सच में सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ सकते हो, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर नहीं, तो तुम्हें अपनी चतुराई छोड़कर साधारण मंत्री बनना पड़ेगा। दरबार में खलबली मच गई। क्या बीरबल सच में ऐसा कर पाएंगे? तीनों विद्वान, जो पहले ही बेइज्जत हो चुके थे, अब बेसब्री से इस खेल को देखने को आतुर थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं इसे 2 दिन में पूरा करूंगा। सबसे बड़ा मूर्ख खुद चलकर आपके पास आएगा। बीरबल ने पूरे राज्य में एक अजीब घोषणा करवा दी। राजा अकबर एक विशेष इनाम देंगे, सोने की थाल, हीरे की अंगूठी और दरबार में ऊंचा पद। लेकिन ये केवल उसी को मिलेगा जो खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित कर सके। अब ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। पहला मूर्ख। अगले दिन एक आदमी दौड़ता हुआ दरबार में आया। वो जोर जोर से हाँफ रहा था और बोला, जहांपनाह, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अकबर ने भौहें तानते हुए पूछा, वह कैसे? आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक गधे को घुड़दौड़ सिखाने में लगा दी। अब तो पूरा दरबार ठहाके मारकर हंस पड़ा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये सच में मूर्ख है। लेकिन बीरबल मुस्कुराए, नहीं जहांपनाह, ये मूर्ख नहीं, बल्कि मेहनती व्यक्ति है। क्योंकि गधे को घुड़दौड़ सिखाना नामुमकिन नहीं, पर कठिन जरूर है। ये आदमी मूर्ख नहीं, बल्कि जिद्दी है। असली मूर्ख कोई और है। दूसरा मूर्ख। अब एक और व्यक्ति आया। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया और बोला, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। अकबर ने पूछा, वो कैसे? व्यक्ति बोला, मैंने अपने पूरे जीवन भर अपना पैसा एक ऐसे आदमी को दिया जो कहता था कि वो मुझे अमीर बना देगा, लेकिन हर बार वो मेरा पैसा लेकर भाग जाता था और मैं फिर से उसे पैसे दे देता था। अब तो दरबार में हंसी के फव्वारे फूट पड़े। अकबर बोले, बीरबल, ये तो निश्चित ही सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन बीरबल सिर हिलाते हुए बोले, नहीं जहांपनाह, ये मूर्ख नहीं, बल्कि लालची है। इसे मुफ्त में अमीर बनने की उम्मीद थी, इसलिए ये बार बार धोखा खाता रहा। असली मूर्ख कोई और है। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? अब पूरे दरबार में बेचैनी थी। सभी सोच रहे थे कि बीरबल आखिर किसे सबसे बड़ा मूर्ख कहेंगे। तभी बीरबल अकबर के पास गए, मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख अब तक खुद चलकर आपके पास नहीं आया, इसलिए मुझे अब उसे ढूंढना पड़ेगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? कौन है वो?
बीरबल ने रहस्यमय ढंग से जवाब दिया। वो जानने के लिए देखिए अगला भाग। जब बीरबल ने अकबर को सबसे बड़े मूर्ख से मिलवाया। अकबर दरबार में अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनका धैर्य अब जवाब दे रहा था। पूरे राज्य से अजीबोगरीब मूर्ख दरबार में हाजिर हो चुके थे। कोई अपनी गाय को उड़ा सकने का दावा कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि वो हवा में किला बना सकता है। लेकिन बीरबल ने अब तक किसी को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित नहीं किया था। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुमने कहा था कि सबसे बड़ा मूर्ख खुद चलकर मेरे पास आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं आया। अब बताओ, ये सबसे बड़ा मूर्ख आखिर है कौन? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, वो आपके बहुत करीब ही है, बल्कि वो तो रोज आपके सामने रहता है। अकबर ने चौंक कर पूछा, कौन? क्या वो कोई मेरा मंत्री है या कोई दरबारी? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं जहांपनाह, वो कोई और नहीं बल्कि आप खुद है। अकबर को सुनकर झटका लगा। पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। सिपाही, मंत्री, दरबारी, सबकी आंखें फटी रह गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीरबल ऐसा कह सकते हैं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, क्या तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो? बीरबल सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, धैर्य रखें। मैं ये मजाक में नहीं कह रहा, बल्कि मैं कारण भी बताऊंगा। अकबर गहरी सांस लेते हुए बोले, ठीक है, बताओ। अगर तुम्हारी दलील सही हुई तो तुम बच जाओगे, वरना मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। बीरबल आगे बढ़े और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए बोले, जहांपनाह, एक राजा का समय अनमोल होता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से पूरा दरबार, पूरी प्रजा और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं सम्राट केवल इस प्रश्न में उलझे हैं कि राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। अब दरबारियों ने एक दूसरे को देखा। बात में दम तो था। बीरबल आगे बोले, एक सम्राट जिसे न्याय करना चाहिए, प्रजा की भलाई करनी चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए, वो अपनी ऊर्जा इन अजीब मूर्खताओं में बर्बाद कर रहा है। अब सोचिए, जो आदमी खुद अपनी बुद्धिमत्ता को छोड़कर मूर्खों को खोजने में समय गंवा रहा है, वो क्या कहलाएगा? अकबर कुछ बोलने ही वाले थे कि बीरबल ने आखिरी वार किया, जहांपनाह, आप इतने महान और समझदार हैं, लेकिन अगर आप खुद ये सोचने में लग जाएं कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, तो फिर असली मूर्ख कौन हुआ? अब दरबार में अचानक खामोशी छा गई। सभी को एहसास हुआ कि बीरबल का तर्क सही था। अकबर की हंसी और बीरबल की जीत। कुछ पलों की खामोशी के बाद अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने अपनी चतुराई से न केवल ये चुनौती जीती, बल्कि मुझे भी आईना दिखा दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया और कहा, अब मुझे समझ में आया कि असली बुद्धिमान वही होता है जो मूर्खताओं में अपना समय नष्ट न करे। इसके बाद अकबर ने आदेश दिया, आज से मूर्खों की खोज बंद। अब हम केवल ज्ञान की बात करेंगे और राज्य के विकास पर ध्यान देंगे। लेकिन तभी बीरबल ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आपको ये खेल पसंद आया तो एक और मजेदार खेल खेले। इस बार मैं सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति खोजूंगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, तो क्या इस बार तुम मुझे सबसे चालाक व्यक्ति से मिलवाओगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जानने के लिए देखिए अगला भाग। जब बीरबल ने सबसे बड़े चालाक व्यक्ति की खोज की। अकबर अब तक बीरबल की चतुराई से प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने सबसे बड़े मूर्ख को खोजने का खेल खेला था, लेकिन अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। बीरबल, मूर्खों की खोज तो मजेदार थी, लेकिन अब मुझे ये बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति कौन है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस बार मैं चालाकी से इस खेल को खेलूंगा। बीरबल ने पूरे राज्य में एक और विचित्र घोषणा करवा दी। जिस किसी के पास इतनी चतुराई हो कि वो सम्राट अकबर को मूर्ख बना सके, उसे सोने की अशर्फिया और राज दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा।
अब राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, अकबर जैसा बुद्धिमान राजा मूर्ख कैसे बन सकता है? लेकिन इनाम का लालच बहुत बड़ा था। पहला चालाक व्यक्ति। अगले ही दिन दरबार में पहला व्यक्ति आया। वो एक व्यापारी था जो बेहद चालाकी से सौदे करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसी अनोखी चीज बेचता हूं जिसे कोई भी बिना देखे खरीद लेता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या चीज? व्यापारी मुस्कुराया, झूठ। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। जहांपनाह, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को झूठ बेचकर अमीर बना दिया। लोग बिना देखे, बिना परखे मेरी बातों पर यकीन करते रहे। अगर ये चालाकी नहीं तो और क्या है? अकबर ने उसकी बात सुनी और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति चालाक नहीं बल्कि धोखेबाज है। ये लोगों की मूर्खता का लाभ उठाता है, जबकि असली चालाक वो होता है जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना काम निकाल ले। व्यापारी चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। दूसरा चालाक व्यक्ति। अब दूसरा व्यक्ति दरबार में आया। वो एक ब्राह्मण था जो बड़ा ज्ञानी प्रतीत होता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक मंत्र जानता हूं जिससे मैं किसी को भी उल्लू बना सकता हूं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? ब्राह्मण बोला, मैं किसी भी साधारण व्यक्ति को यह यकीन दिला सकता हूं कि वो भगवान का अवतार है और लोग उसे पूजने लगेंगे। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने आगे कहा, लोग आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं करते, बल्कि वही मानते हैं जो बार बार उन्हें बताया जाए। मैंने कई लोगों को अपनी बातों से देवता बना दिया है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, जहांपनाह, ये व्यक्ति भी चालाक नहीं बल्कि धूर्त है। ये लोगों की आस्था के साथ खेलता है। असली चालाक वह है जो बिना किसी को धोखा दिए अपनी चतुराई से हर परिस्थिति को अपने पक्ष में कर ले। ब्राह्मण निराश होकर चला गया। तो सबसे बड़ा चालाक कौन है? अब दरबार में सभी को बेचैनी हो रही थी। अगर अब तक आए लोग चालाक नहीं थे, तो फिर असली चालाक कौन था? तभी बीरबल आगे बढ़े, मुस्कुराए और अकबर से बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति अब तक खुद चलकर आपके पास नहीं आया, इसलिए अब मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, तो क्या वह दरबार में नहीं है? बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से उत्तर दिया। जानने के लिए देखिए अगला भाग। जब बीरबल ने सबसे बड़े चालाक व्यक्ति को दरबार में बुलाया, अकबर अब पूरी तरह से बेचैन हो चुके थे। मूर्खों की खोज तो मजेदार रही थी, लेकिन अब वो जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति कौन है। उन्होंने अधीर होकर कहा, बीरबल, अब ये मत कहना कि सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति मैं खुद हूं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि वो व्यक्ति खुद आपके सामने आएगा, और तब आपको भी मानना पड़ेगा कि वो चालाकी में सबसे आगे है। बीरबल ने पूरे राज्य में एक और विचित्र घोषणा करवा दी। जिस व्यक्ति में इतनी चालाकी हो कि वो सम्राट अकबर से कुछ भी मुफ्त में ले सके, बिना कोई काम किए, उसे राज्य का सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब ये सुनते ही राज्य में हलचल मच गई। हर कोई सोचने लगा, अकबर से कुछ भी मुफ्त में लेना, ये तो असंभव है। लेकिन कुछ लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे आए। पहला चालाक व्यक्ति। अगले ही दिन दरबार में पहला व्यक्ति आया। वो एक दरबारी था जो हमेशा अकबर की तारीफों के पुल बांधा करता था। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आप इतने महान हैं कि आपको तो सोने के सिंहासन पर बैठना चाहिए। अकबर हंस पड़े। तो दरबारी ने चालाकी से कहा, तो अगर मुझे कुछ सोने की मुद्राएं मिल जाएं, तो मैं आपकी महानता की कहानियां पूरे राज्य में सुना सकता हूं। अकबर मुस्कुराए और बोले, ये तो सीधा सीधा चापलूसी है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, ये व्यक्ति चालाक नहीं बल्कि खुशामदी है। ये राजा की तारीफों का सौदा करता है, लेकिन असली चालाक वो होता है जो बिना किसी चापलूसी के अपना काम निकलवा ले। दरबारी निराश होकर चला गया।
दूसरा चालाक व्यक्ति। अब दूसरा व्यक्ति दरबार में आया। वो एक पंडित था जो बड़ा ज्ञानी प्रतीत होता था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपके नाम से एक यज्ञ करना चाहता हूं जिससे आपका राज्य हजारों वर्षों तक समृद्ध रहेगा। अकबर ने रुचि दिखाते हुए कहा, अच्छा, और इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? पंडित बोला, बस कुछ सोने चांदी के आभूषण, कुछ गाय और थोड़ा भूमि दान कर दीजिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये व्यक्ति भी चालाक नहीं बल्कि लालची है। ये अपनी जरूरतों को धर्म के नाम पर छुपा रहा है। असली चालाक वो होता है जो बिना किसी बहाने के अपनी बात मनवा ले। पंडित निराश होकर चला गया। तो सबसे बड़ा चालाक कौन है? अब दरबार में बेचैनी बढ़ रही थी। अगर अब तक आए लोग चालाक नहीं थे, तो फिर असली चालाक कौन था? तभी दरबार के बाहर एक भिखारी खड़ा दिखाई दिया। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और सीधा अकबर के सिंहासन के सामने खड़ा हो गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? भिखारी बोला, जहां पनाह, मैं सिर्फ एक गरीब आदमी हूं जिसे भूख लगी है। अगर आप चाहें तो मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं। अकबर ने तुरंत हुक्म दिया, इसे खाने के लिए कुछ दे दिया जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही है राज्य का सबसे बड़ा चालाक व्यक्ति। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जब पूरे राज्य के लोग तरह तरह की चालाकी से आपसे कुछ लेने आए, तो किसी ने लालच दिखाया, किसी ने चापलूसी की, किसी ने बहाने बनाए, लेकिन ये व्यक्ति बिना किसी बहाने के, बिना किसी चालबाजी के, सीधे आपकी दया का लाभ उठाकर आपसे कुछ ले गया। अब पूरी सभा बीरबल की चतुराई पर दंग रह गई। अकबर ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमानी से हमें चौंका दिया। ये सच में सबसे बड़ा चालाक निकला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली चालाकी वही होती है जो बिना किसी छलकपट के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। लेकिन तभी अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर यही सबसे बड़ा चालाक था, तो फिर सबसे ईमानदार कौन होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जानने के लिए देखिए अगला भाग। जब बीरबल ने सबसे ईमानदार व्यक्ति को खोजा। अकबर अब तक बीरबल की बुद्धिमानी से पूरी तरह प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने पहले सबसे बड़े मूर्ख को खोजने का खेल खेला, फिर सबसे बड़े चालाक व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की। अब उनके मन में एक और सवाल उठा, बीरबल, सबसे बड़ा मूर्ख और सबसे बड़ा चालाक तो मिल गया, लेकिन अब बताओ, हमारे राज्य में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस बार मैं कोई घोषणा नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको सीधे उस व्यक्ति के पास ले जाऊंगा। बीरबल ने अकबर से कहा, आपको मेरे साथ आम जनता के बीच चलना होगा। वहां आपको अपनी आंखों से सबसे ईमानदार व्यक्ति दिखाई देगा। अकबर को यह प्रस्ताव दिलचस्प लगा। वो साधारण वेश में बीरबल के साथ नगर में निकल पड़े। कई घंटे बीत गए, लेकिन बीरबल ने किसी की तरफ इशारा नहीं किया। अकबर अधीर हो गए और बोले, बीरबल, अब तो बता दो, कौन है सबसे ईमानदार? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जरा उस किसान को देखिए जो अपने खेत में काम कर रहा है। अकबर ने देखा, एक साधारण किसान मिट्टी में पसीना बहा रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, ये आदमी न तो लालच में पड़ता है, न ही दूसरों को मूर्ख बनाता है, और न ही चालाकी से किसी का हक छीनता है। ये मेहनत से जो कुछ भी कमाता है, उसी में संतुष्ट रहता है। ये न किसी इनाम के लिए सत्य बोलता है, न किसी डर से झूठ। अकबर को एहसास हुआ कि सचमुच ईमानदारी का असली मतलब यही था। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि असली बुद्धिमान वो नहीं जो दूसरों को मूर्ख बना सके, और असली चालाक वो नहीं जो दूसरों को धोखा दे सके, बल्कि सबसे महान व्यक्ति वही है जो सच्चाई और मेहनत से जीता है। उन्होंने किसान को इनाम देने की पेशकश की, लेकिन किसान ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह,
मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का फल चाहिए, राजसी इनाम नहीं। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। कहानी की सीख। बीरबल ने आखिरकार तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। सबसे बड़ा मूर्ख वह जो बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में आ जाए। सबसे बड़ा चालाक वह जो बिना किसी बहाने के अपना काम निकाल ले। और सबसे ईमानदार वो जो बिना किसी लालच के सच और मेहनत के रास्ते पर चले। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारी कहानियां कभी खत्म नहीं होती और हर बार कुछ नया सिखा जाती है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली कहानियां वही होती हैं जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सीख भी छोड़ जाएं। कहानी 10। शहर में अंधेरी रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा महल की दीवारों से टकराकर डरावनी सरसराहट कर रही थी। उसी रात अकबर के महल में कुछ अजीब हुआ। राजकोष से सोने के सिक्के गायब हो गए। पहरेदारों ने पूरी रात पहरा दिया था, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि चोरी कैसे हुई। अगली सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर सिंहासन पर बैठे गुस्से से भरे हुए थे। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, जो भी इस चोरी में शामिल है उसे ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बीरबल दरबार के कोने में खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहां पनाह, चोर यही हमारे बीच में है और मैं उसे बिना किसी सबूत के पकड़ लूंगा। दरबार में सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। सैनिक भी चौंक गए। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने संदेह भरी नजरों से बीरबल की ओर देखा और बोले, अगर तुम ऐसा कर पाए तो इनाम पाओगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी चतुराई पर हमेशा के लिए सवाल उठेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इनाम की कोई जरूरत नहीं, जहां पनाह, लेकिन इस बार सजा कुछ अलग होगी। बीरबल ने सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी दी। फिर उन्होंने कहा, इन लकड़ियों में से एक चमत्कारी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी कल सुबह तक 2 इंच लंबी हो जाएगी। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी ले ली। चोर भीड़ में छिपा था, लेकिन डर के मारे उसे यकीन हो गया कि उसकी चोरी अब छिप नहीं पाएगी। पूरी रात वो बेचैन रहा, नींद नहीं आई। वो बार बार अपनी लकड़ी को देखता और सोचता, अगर ये सच में लंबी हो गई तो पकड़ा जाऊंगा। आखिरकार डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि सुबह सबकी लकड़ियां बराबर लगे। सुबह दरबार में सभी लोग अपनी लकड़ियां लेकर आ गए। बीरबल ने एक एक कर सभी की लकड़ियां देखी और अचानक एक आदमी की लकड़ी उठाकर मुस्कुरा दिए। जहां पनाह, चोर यही है, बीरबल ने ऐलान किया। अकबर ने चौंक कर पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने जो जादुई लकड़ी की बात कही थी वो झूठ थी। लकड़ियां वैसे की वैसे ही रहनी थी, लेकिन चोर डर के मारे अपनी लकड़ी काट बैठा। चोर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और अकबर हैरानी से बीरबल की चतुराई पर हंस पड़े। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ था। जब चोर ने सच कबूला तो उसने एक और रहस्य उजागर किया। जहां पनाह, मैंने ये चोरी किसी और के कहने पर की थी। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। तो आखिर वो असली साजिशकर्ता कौन था? क्या बीरबल इस नए रहस्य को सुलझा पाएंगे? और क्या ये मामला ताकत और बुद्धि के बीच की असली लड़ाई में बदल जाएगा? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी। जब बीरबल ने सिखाया अकबर को बुद्धि बड़ी या ताकत। अगर आपके सामने ताकतवर योद्धा हो और एक चतुर व्यक्ति, तो आप किसे चुनेंगे? क्या हमेशा ताकत ही जीतती है? दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की नजरें चोर पर टिकी थी, जिसने चोरी का गुनाह कबूल कर लिया था। लेकिन अब उसकी जुबान से निकला एक नया राज सबको और ज्यादा चौंका गया। जहां पनाह, मैंने ये चोरी अपनी मर्जी से नहीं की, बल्कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया। अकबर के चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिलाजुला भाव था। उन्होंने गरजते हुए पूछा, कौन है वो जिसने तुझे ये करने को कहा?
चोर ने डरते डरते इशारा किया और सभी की सांसें थम गई। वो कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि अकबर के सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक था, सेनापति जयसिंह। दरबार में कोहराम मच गया। सैनिक जयसिंह को पकड़ने आगे बढ़े, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर सभी को रोक दिया। उनकी आंखों में संदेह था। बीरबल, ये सच हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच क्या है और झूठ क्या है, ये तो हमें परखना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये मामला अब सिर्फ चोरी का नहीं रहा। ये ताकत और बुद्धि की असली परीक्षा बनने वाला है। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और कहा, जहां पनाह, अगर ये सेनापति वाकई निर्दोष है तो ये खुद को साबित कर सकता है, लेकिन अगर ये दोषी है तो एक परीक्षा में सब सामने आ जाएगा। अकबर को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, कल सुबह बीरबल और सेनापति जयसिंह के बीच एक अनोखी परीक्षा होगी। एक ओर होगी बुद्धि और दूसरी ओर ताकत। जो जीतेगा उसकी बात सच मानी जाएगी। जयसिंह हंसते हुए बोला, बीरबल, तुम जैसे चालाक लोगों की कोई चाल मेरे बल के आगे नहीं टिक सकती। बीरबल सिर्फ मुस्कुराए और बोले, किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी मत करिए सेनापति जी। कल का सूरज बताएगा कि असली ताकत किसमें है। अगली सुबह मुकाबले की घड़ी। अगले दिन पूरी प्रजा इकट्ठा हो गई थी। एक तरफ खड़ा था मजबूत, विशालकाय जयसिंह, जो अपनी तलवार घुमा रहा था। दूसरी ओर खड़े थे बीरबल, शांत, स्थिर और मुस्कुराते हुए। अकबर ने घोषणा की, इस परीक्षा में कोई युद्ध नहीं होगा, कोई तलवार नहीं चलेगी, बल्कि ये दो कठिन चुनौतियां होंगी। पहली चुनौती बुद्धि की होगी और दूसरी ताकत की। पहली चुनौती शुरू हुई, एक रहस्यमयी पहेली। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, एक अजीब मोड़ आया। क्या जयसिंह अपनी ताकत से बाजी मार लेगा या बीरबल अपनी चतुराई से उसे मात देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जयसिंह सच में दोषी है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश छिपी है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब बीरबल ने उजागर की सबसे बड़ी साजिश। क्या होगा जब ताकत और बुद्धि आमने सामने हो? क्या सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है या फिर चालाकी की एक और परत अभी बाकी है? अगली सुबह पूरा राजमहल भीड़ से भरा हुआ था। हर किसी की निगाहें मुकाबले पर टिकी थी। सेनापति जयसिंह, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। दूसरी ओर बीरबल शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या होने वाला है। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और बोले, आज का मुकाबला सच्चाई को उजागर करेगा। पहला सवाल बुद्धि की परीक्षा का होगा। सेनापति जयसिंह, यदि तुम निर्दोष हो तो इसे हल करो। बीरबल ने धीरे से पूछा, मान लीजिए एक आदमी अंधेरी गुफा में चला गया, लेकिन कुछ देर बाद बाहर आया तो उसके कपड़े गीले थे, पर उसके सिर का एक बाल भी गीला नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? जयसिंह हंसा, ये कोई पहेली है? जाहिर है ऐसा हो ही नहीं सकता। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, अच्छा, तो आप इसे हल नहीं कर सकते? जयसिंह ने माथे पर बल डालकर बहुत सोचा, लेकिन जवाब नहीं मिला। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो आदमी गंजा था। दरबार में हंसी गूंज उठी, लेकिन अकबर ने हाथ से इशारा कर सबको शांत कर दिया। ये तो केवल पहला सवाल था। अब देखना यह है कि जयसिंह अपनी ताकत से क्या साबित करता है। ताकत की परीक्षा। लेकिन खेल बदल गया। अब बारी थी शारीरिक शक्ति की परीक्षा की। बीरबल ने महल के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवाया और कहा, जो इसे उठाकर सबसे दूर फेंकेगा वही जीतेगा। जयसिंह मुस्कुराया। अब ये असली खेल शुरू हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और पत्थर को इतनी जोर से उछाला कि वह मैदान के कोने तक जा गिरा। लोग दंग रह गए। जयसिंह ने गर्व से अकबर की ओर देखा। जहांपनाह, अब तो साफ हो गया कि ताकत ही सबसे बड़ी चीज है। लेकिन तभी बीरबल आगे आए और बोले, अब मेरी बारी। बीरबल ने पत्थर को छुआ भी नहीं, बस मुस्कुराकर बोले,
इस पत्थर को सबसे दूर कौन फेंक सकता है? निश्चित रूप से हवा, पानी और समय। दरबार में एक पल को सन्नाटा छा गया। अकबर सोच में पड़ गए। फिर बीरबल ने कहा, ताकत सिर्फ तभी काम आती है जब सही समय पर सही बुद्धि भी साथ हो, वरना ताकतवर लोग भी गलत रास्ते पर चले जाते हैं। जैसे कि सेनापति जयसिंह। अचानक जयसिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अकबर की ओर देखा और गिड़गिड़ाया, जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इस चोरी में फंसाया गया था। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। तो असली साजिशकर्ता कौन है? जयसिंह ने कांपते हाथों से महल के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्ति की ओर इशारा किया, प्रधानमंत्री रघुनाथ। पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। लेकिन असली साजिश तो अब सामने आनी थी। क्या रघुनाथ ही असली अपराधी है, या फिर इस खेल में कोई और बड़ा खिलाड़ी छिपा है? बीरबल कैसे इस जाल को तोड़ेंगे? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी। जब बीरबल ने महल में छिपे गद्दार को पकड़ा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसे हम सबसे वफादार समझें, वही सबसे बड़ा गद्दार निकले? क्या साजिश की परतें इतनी गहरी हो सकती है कि राजा भी धोखा खा जाए? अगर हां, तो चलिए इस राज को खोलते हैं। दरबार में सनसनी फैल गई थी। सेनापति जयसिंह ने जैसे ही प्रधानमंत्री रघुनाथ की ओर इशारा किया, अकबर का चेहरा सख्त हो गया। महल में हलचल मच गई। सैनिक रघुनाथ की ओर बढ़े, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। जहां पनाह, सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। रघुनाथ जमीन पर गिरते गिरते संभले और कांपती आवाज में बोले, ये सरासर झूठ है। मुझे बदनाम किया जा रहा है। अकबर की आंखें लाल हो गई, लेकिन उन्होंने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तुम्हें ही ये राज खोलना होगा। बीरबल मुस्कुराए। सिर्फ कहानियों में ही नहीं, जहां पनाह, असली जिंदगी में भी राज खोलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। बीरबल ने महल के सभी मंत्रियों और सेनापतियों को बुलवाया और एक अजीब ऐलान किया, आज रात महल के बगीचे में एक विशेष अनुष्ठान होगा। जो भी निर्दोष होगा वो बिना डर के वहां आ सकता है, लेकिन जो अपराधी होगा वो इस अनुष्ठान से दूर भागेगा। महल के लोग कानाफूसी करने लगे। क्या सच में ऐसा कोई अनुष्ठान था? कोई रहस्यमयी शक्ति थी जो सच्चाई उजागर कर देगी? अगली रात महल के बगीचे में दीप जलाए गए। पूरा दरबार इकट्ठा हुआ। बीरबल बीच में खड़े थे और उनके हाथ में एक जलता हुआ दिया था। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी चोरी या साजिश की है, इस दिए की लौ उसे पहचान लेगी। भीड़ सन्नाटे में थी। एक एक कर सभी मंत्री, सेनापति और अधिकारी आगे आए और दिए के पास खड़े हुए। लेकिन तभी रघुनाथ की सांस तेज हो गई। उसके माथे पर पसीना आ गया और फिर बिना कुछ कहे वो पीछे हटने लगा। बीरबल ने ठहाका लगाया, जहां पनाह, दिया कुछ नहीं जानता, लेकिन इंसान का डर ही सबसे बड़ा सच बता देता है। रघुनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये साजिश की थी ताकि जयसिंह और बीरबल एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं और मैं दोनों को हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर सकूं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, अगर तुम न होते तो ये गद्दार हमें हमारे ही दरबार में धोखा देता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल में दूसरा गद्दार भी था। बीरबल ने अचानक रघुनाथ की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें यह साजिश करने की हिम्मत कहां से मिली? रघुनाथ का चेहरा फिर डर से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं अकेला नहीं था। इसके पीछे कोई और है। तो आखिर दूसरा गद्दार कौन था? क्या यह महल की सबसे बड़ी साजिश थी? और क्या बीरबल उसे भी पकड़ पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी। जब बीरबल ने महल के सबसे खतरनाक गद्दार को बेनकाब किया। क्या आपने कभी सोचा है कि असली गद्दार वही हो सकता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया हो? अगर दुश्मन महल के अंदर ही बैठा हो, तो क्या राजा भी धोखा खा सकता है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं।
महल में सन्नाटा था। रघुनाथ जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने खुद कबूल किया था कि उसने महल में साजिश रची थी, लेकिन उसकी जुबान से निकला आखिरी वाक्य मैं अकेला नहीं था अब पूरी राजसभा को हिला चुका था। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, बीरबल, अब हमें सच जानना ही होगा। ये दूसरा गद्दार कौन है? बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि हम उस शख्स का पर्दाफाश करें जो इस महल में सबसे खतरनाक साजिश बुन रहा है। बीरबल की नई चाल, गद्दार को खुद फंसाने दो। बीरबल ने दरबार में सभी प्रमुख मंत्रियों, सेनापतियों और अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात हम एक गुप्त बैठक करने वाले हैं जहां साजिश की पूरी जानकारी दी जाएगी। जो असली गद्दार होगा वो खुद को जरूर प्रकट करेगा। सभी लोग चौंक गए। गुप्त बैठक, साजिश की जानकारी, आखिर बीरबल क्या कर रहे थे? उस रात महल के सबसे बड़े कक्ष में दीप जलाए गए। अंदर सिर्फ वही लोग थे जो राजा के सबसे विश्वसनीय माने जाते थे। बीरबल ने कहना शुरू किया, हमें पता चला है कि महल के अंदर के गद्दारों ने दुश्मन राजाओं के साथ मिलकर अकबर के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब सबूत हमारे पास है। इतना सुनते ही एक आदमी की सांसें तेज हो गई। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा, लेकिन वो चुप रहा। बीरबल ने आगे कहा, हमने एक खास पत्र हासिल किया है जिसमें उस गद्दार का नाम लिखा है। बस हमें इतना करना है कि हम ये पत्र जहांपनाह को सौंपे। अब वो व्यक्ति बेचैन हो गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा। और तभी जैसे ही बीरबल ने एक कागज निकाला, वो व्यक्ति अचानक उठकर बाहर भागा। लेकिन भागने से पहले ही सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। अकबर गुस्से से बोले, इसका मतलब यही असली गद्दार है। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का सबसे पुराना दरबारी, महल का कोषाध्यक्ष बद्रीनाथ। बद्रीनाथ घुटनों पर गिर गया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लालच में आकर दुश्मनों से हाथ मिला लिया था। मैंने ही रघुनाथ को साजिश के लिए उकसाया था। मैंने ही चोरी का जाल बुना था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम इतने सालों से मेरे साथ थे, फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। बीरबल ने गहरी सांस ली और बोले, जहांपनाह, कई बार असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे सबसे करीब होता है, लेकिन सच्चाई कभी छिपती नहीं। लेकिन क्या यह साजिश सच में खत्म हो गई? जैसे ही सैनिक बद्रीनाथ को पकड़कर ले जाने लगे, उसने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आप सोच रहे होंगे कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अब वो आएगा जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। अब ये वो कौन था? क्या कोई और भी था जो अकबर के खिलाफ साजिश रच रहा था? क्या बीरबल इस नए खतरे को भी रोक पाएंगे? इसका जवाब जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब बीरबल के सामने आया सबसे बड़ा दुश्मन। दरबार में गहरी खामोशी छा गई थी। रघुनाथ और बद्रीनाथ की साजिशों से अकबर का दिल टूट चुका था और महल में अविश्वास की हवा व्याप्त हो गई थी। अब सबकी नजरें उस एक व्यक्ति पर थी, बीरबल, जिनकी चतुराई ने हर एक फरेब का पर्दाफाश कर दिया था। लेकिन आज एक और रहस्य उजागर होने वाला था, जो इन सारी साजिशों की असली कड़ी था। बीरबल ने महल के मुख्य हॉल में सभी मंत्रियों, सैनिकों और उच्च अधिकारियों को इकट्ठा किया। गंभीर आवाज में उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमने जो जो साजिशें देखी वे केवल एक बड़े खेल का हिस्सा थी। अब समय आ गया है कि हम असली दुश्मन का सामना करें। दरबार में सभी की धड़कनें तेज हो गई। बीरबल ने एक पुराना, पीलता हुआ दस्तावेज सामने रखा, जिस पर छुपे संकेतों ने धीरे धीरे एक रहस्यमयी नाम को उजागर कर दिया, पंडित कर्ण। दरबार में एकाएक हड़कंप मच गया। पंडित कर्ण, महल के पूज्य पंडित, जिनके ज्ञान और धार्मिकता का सम्मान पूरे दरबार में सर्वोच्च था,
अब वही असली दुश्मन निकल रहे थे। बीरबल ने शांतिपूर्ण लेकिन गंभीर स्वर में कहा, पंडित कर्ण ने अपनी चतुराई से इस महल में साजिश की नींव रखी। उन्होंने इन सब घटनाओं को इस मकसद से अंजाम दिया कि केवल सच्चाई ही हमारे दरबार में स्थिरता ला सके। अकबर ने गहरी नजरों से पंडित कर्ण से पूछा, पंडित, आपने ऐसा क्यों किया? पंडित कर्ण ने धीरे से पर स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा मकसद आपके राज्य की सुरक्षा थी। मुझे भय था कि यदि दरबार में गलत लोगों को छुपा रहने दिया जाए तो आपकी गद्दी हमेशा अस्थिर रहेगी। सत्य को प्रकट करने की परीक्षा अनिवार्य थी। अकबर का मन गहरी पीड़ा में डूबा था, परंतु उन्होंने समझदारी से फैसला किया। उन्होंने कहा, बीरबल, सच्चाई की राह में कष्ट तो आते हैं। पंडित कर्ण ने भले ही धोखा दिया, पर उनके उद्देश्यों में राज्य की भलाई भी थी। दरबार में मौन छा गया और फिर बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, अक्सर सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही अंदर छिपा होता है। हमारी कमजोरियां, लालच और अनदेखी गलतियां। आज हमें यह सीखने को मिला कि सच्चाई चाहे कितनी भी छुपी रहे, अंततः प्रकाश की किरण उसे उजागर कर देती है। पंडित कर्ण को न्याय के कटघरे में लाया गया, पर अकबर ने उनके इरादों की गहराई समझते हुए उन्हें राज्य के उच्चतम सम्मान के साथ माफ कर दिया। महल में फिर से शांति और विश्वास की लौ जल उठी। कहानी का समापन। बीरबल ने अंत में कहा, सत्य की राह में अंधेरे कितने भी घने क्यों न हो, बुद्धिमत्ता और धैर्य से उनका अंत अवश्य हो जाता है। हमारे इस अनुभव को सदैव याद रखना, क्योंकि यही वो पाठ है जो हमें भविष्य में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। और इस तरह अकबर के दरबार में साजिशों का अंतिम पर्दाफाश हो गया। धोखे के सारे पल्ले कट गए और महल में फिर से सच्चाई का प्रकाश फैल गया। समाप्त।